कि पैसा ना आए, ये है वो है। साफ कर रहा हूँ भाई, पैसे कमाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, सिंपैथी लेने के लिए बना रहा हूँ, और साथ ही साथ अपनी ऑडियंस को अवेयर करने के लिए बता रहा हूँ, जो भी इस बंदा इस वीडियो को देख रहा है, कि भांचो अपना चैनल ऐसे किसी को मत दो। मेरा तो मेन चैनल चल रहा है, कोई इतना वो नहीं हुआ लॉस मुझे। आप लोगों का चैनल अगर होगा, मेहनत की होगी पागलों की तरह, सालों साल आपने खून पसीने में ऐसे इस धूप के नीचे खड़े रहकर वीडियोस बनाई होगी, बिना ठंड धूप पसीने की परवाह किए, और ऐसे भैंचर कोई आपका चैनल को बर्बाद कर देगा, दुख होगा आपको। मेरे पास तो मेन चैनल है, ठीक है, अगर आप जैसे बंदे के पास मेन चैनल हो, आप किसकी माँ को मासी कहोगे, ये बात है, अवेयर रहो आप। नमस्कार दोस्तों, मैं SK आपका शिवम कुमार, यूट्यूब का बालवीर, और इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ आप सबसे। हमें और हमारी टीम को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है यार, हमारा पूरा का पूरा एक चैनल तबाह हो गया यार। तो बहुत ही भारी और बड़ा लॉस हुआ है हमें और हमारी टीम को। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये इस वीडियो में बात करेंगे, बताएंगे आपको विस्तार में, स्पष्ट रूप में। सो रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, एंड तक देखना इस वीडियो को, और मैं बहुत ही कम वीडियोस में कहता हूँ कि एंड तक देखना। ऑलमोस्ट 2 वीडियोस ही हमने ऐसी डाली होंगी पिछले मेरे पूरे यूट्यूब करियर में, 4-5 साल के। आज जो इसमें मैंने कहा है पूरी एंड तक देखना, क्योंकि ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है यार। नॉर्मल वीडियो में मैं चलो वैसे कह देता हूँ कि एंड तक देखना, बट उसमें ज़रूरी नहीं है, बिकॉज वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए है। अब ये जो वीडियो है, ऐसी मैं 2 वीडियो ही ज़िंदगी में मैंने डाली हैं, और मैं यही प्रे करता हूँ रोज़ भगवान से कि ऐसी वीडियो ना ही डालनी पड़े तो अच्छा रहे, जिसमें मैं अपने दिल की बातें, मन की बातें आप सबसे शेयर करता हूँ, अपने दुख या हमारी टीम के दुख शेयर करता हूँ। तो लेकिन ऐसी हरकतें हो जाती है कुछ लोगों की वजह से, कुछ दुराचारी दुष्ट लोगों की वजह से हो जाती है ऐसी दिक्कतें। वही सब शेयर करने वाला हूँ आप सबसे। सो रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखना, और आप सबके सपोर्ट की और साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे और मेरी टीम को। सो साथ देना, और क्या हुआ कैसे हुआ ये सब मैं बताने जा रहा हूँ। तो बात है दोस्तों, आज से लगभग पिछले शुक्रवार की, हमारा सेकंड चैनल था SK स्टार, जिस पर 5000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे, और 1-1.5 साल से मैं उस पर काम नहीं कर रहा हूँ, जो कि मैंने बनाया था बैकअप चैनल। आज से लगभग 1.5-2 साल पहले हमारे इस मेन चैनल पर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई थी। तो आप जानते हैं 3 स्ट्राइक्स आने के बाद चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता है हमेशा के लिए। तो इस डर में कि कहीं चैनल कहीं खो ना जाए, सो आप सबसे कनेक्टेड रहने के लिए मैंने बैकअप के लिए एक वो चैनल बनाया था कि एक बैकअप अकाउंट रहे, बैकअप चैनल। अगर इस चैनल को भगवान ना करे कभी कुछ हो भविष्य में, तो उस चैनल पर हम कंटेंट वगैरह डाल सकें। तो वो चैनल बनाया था, और आप सबने बहुत प्यार दिखाया था। 1 महीने के अंदर ही 5000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए, और पहली वीडियो पे 2-3 हज़ार व्यूज़, पता नहीं कितने, अभी मुझे याद नहीं है। और व्लॉग्स वगैरह डाले थे, हीरो का सीज़न भी उस पर डाला था, फर्स्ट सीज़न, उस पर भी बहुत व्यूज़ आए थे। लेकिन फिर मैंने चैनल पर काम करना छोड़ दिया, मेरे चैनल पर ही काम कर रहा था। लेकिन इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी वक्त ऐसा आ जाता है कि युद्ध में कहते हैं ना कि राजा को कई बार अपने सबसे प्यारे सिपाहियों की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो वही समय आया था यार, इंसान की ज़िंदगी में समय अच्छा बुरा चलता रहता है, ज़िंदगी का हिस्सा है। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसे पैसों की थोड़ी नीड थी, बिकॉज आप सबके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ, काफ़ी चिर से आपको बता रहा था मैं। तो पैसों की बहुत ज़्यादा नीड थी, लाइक इन्वेस्टमेंट के लिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है बजट बनाने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट का। सो नए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा था। सो ऐसे में भाई हमारे लिए 1-1 रुपया कीमती था, और जहाँ से भी पैसा आए हमें मंजूर था। ऐसा नहीं कि हमें लाले पड़ रहे थे पैसों के, बहुत ही मरे जा रहे थे, घर में रोजी रोटी खाना वो नहीं हो रखा था, ऐसा नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। बट बात यह है कि मैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में करियर से रिलेटेड काम हो या फिर मेरी स्टडी हो, मैं किसी की हेल्प लेना ज़्यादा पसंद नहीं करता। इनफैक्ट मेरे प्रोजेक्ट्स का जितना ही बजट है वो मैं खुद की अर्निंग से लेता हूँ, वहीं से निकालता हूँ, खुद के पैसों के दम पर हमारा चैनल चलता है, प्रोजेक्ट चलते हैं, और स्टडी भी जो है मैं खुद की कमाई से ही करता हूँ। परिवार वालों का ज़्यादा पैसा नहीं उड़ाता मैं, ज़्यादा क्या ज़रा भी पैसा नहीं उड़ाता उनका तो मैं। तो ये चीज़ है भाई। और जब भी कोई नया प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत पड़ती है। सो ऐसा हो जाता है कि जहाँ जहाँ से भी पैसा आ रहा है तो लेते जाओ, मतलब खुद की मेहनत की कमाई से ही। ऐसा नहीं कि कोई लूट डकैती मार लिया, कोई कहीं से चोरी कर लिया, कोई चोर लुटेरा कर पकड़ा जाए तो ले लो आप। ईमानदारी के पैसे, मैं खुद पसीने की मेहनत की कमाई के पैसे। सो ऐसा था। सो मैंने सोचा कि पैसों की नीड तो है इन्वेस्टमेंट में,
तो सेकंड चैनल मेरा जो वेस्ट पड़ा था SK स्टार पर, मैं काम तो कर नहीं रहा था उस पर कुछ सालों से, तो मैंने सोचा उसे सेल करते हैं। तो एक बंदा था भाई, उसका चैनल था 1-1.5 साल पहले बालवीर टॉक के नाम से। आप लोगों ने शायद सुना होगा, जानते भी हो जो बालवीर के फ़ैन है, अपडेट की वीडियोस देखते हैं। वो बंदा डालता था, उसका नाम भी मुझे याद नहीं क्या बताया था उसने, इब्राहिम या कुछ ऐसा कुछ नाम था, मैं बाद में देखकर बता दूंगा, लिख दूंगा यहाँ पर, उसने चैट में लिखा होगा। तो वो लड़का है जी, उसने स्टेटस डाल रखा था व्हाट्सएप पे कि उसे चैनल की नीड है। तो मैंने कहा मेरे पास चैनल है, मैं तुम्हें बेच देता हूँ, कोई बात नहीं, कीमत बताओ। तो उसने कहा कि 1500। मैंने कहा है इतनी कम तो नहीं, मैंने 6000 बोला। तो कम करते करते 2500 पर आ गए, 2500। तो मैंने कहा ले ले भाई, मेरा ऐसे ही पड़ा है, कुछ पैसा आएगा और लगाएंगे प्रोजेक्ट में, नए प्रोजेक्ट के। तो उस चैनल की जो कि मेरा एक्सपाई था, बहुत ही होनहार, उसकी कुर्बानी देनी पड़ी, सेल करना पड़ा उसे। बट बात यहीं तक भी नहीं थी यार। आपको पता है कि एक यूट्यूबर बंदा जो है वो एक यूट्यूबर के लिए कितना कीमती होता है, उसकी कोई कीमत नहीं रहती। जैसे एक माँ के लिए एक बच्चा होता है, वैसे एक यूट्यूबर के लिए उसका यूट्यूब चैनल रहता है। क्योंकि जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है ना, कैसे उसने खाना खाया नहीं, कैसे जीरा कैसे नहीं, ध्यान रख रहा है अपना नहीं, वैसे ही एक यूट्यूबर दिन में 3600 बार अपना चैनल खोलकर देखता है, उसके एनालिटिक्स चेक करता है, कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े, एक सब्सक्राइबर, कितना वॉच टाइम, कितने लाइक्स, डिसलाइक, कमेंट्स, रिपोर्ट्स वगैरह देखता है। तो उसके बच्चे की तरह ही होता है, उसे पाल पोस कर ग्रो करता है। और ऐसे कोई किसी माँ से इसका बच्चा छीन जाए तो मुश्किल हो जाता है ना। चलो मैंने तो चैनल सेल किया था, नॉर्मल सी बात थी, दिल पर पत्थर रख के, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीड थी यार मनी की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। और मेरी ज़िंदगी असूल रहा है कि मैं किसी से उधार नहीं लेता यार, ना किसी दोस्त से, ना ही फैमिली से। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो कभी, बहुत ज़्यादा तो फैमिली से ले सकता हूँ, बट वो भी किसी और काम के लिए, अपने करियर में इन्वेस्ट करने के लिए तो कभी नहीं। वो मैं अपनी खुद की कमाई से, करता हूँ। तो यही सिस्टम है, हमेशा से असूल रहा है मेरा, कभी टूटा नहीं है। वैसे लेने को मैं किसी से भी ले सकता था भाई, मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है और सभी दोस्त मेरे भाई जैसे हैं। इसके अलावा मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है। उन्हें कहूँ ना कि मुझे 5000 की लोड है तो वो 5000 कहकर मुझे 50,000 दे, ऐसे बंदे हैं। एक कॉल मारनी है, पैसों की कमी नहीं है मुझे, मिल जाएंगे कहीं से भी। बट बात असूलों की होती है कि जहाँ असूल है वहाँ असूल है। असूलों के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करता मेरे, तो इसलिए चैनल सेल करना पड़ा। लेकिन बात यहाँ पर एंड नहीं होती है भाई, चैनल सेल करना था, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। इस बंदे को दिया, उस बंदे ने क्या स्कैम किया यार, मतलब चैनल ले लिया, पेमेंट नहीं करी, और ऊपर से चैनल डिसेबल करवा दिया उस बंदे ने, महान शख्स ने। तो सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर, क्या क्या बात हुई। पिछले शुक्रवार की बात है, मैंने उसे चैनल सेल कर दिया। और पहली बात, चैनल सेल करते हैं तो उसकी प्रोसेस होती है 7 दिन की। कि चैनल सेल करना होता है हमें, उसकी ईमेल आईडी पर ट्रांसफ़र हो जाएगा 7 दिन के अंदर। जो प्रोसेस है आप यूट्यूब पर देख सकते हो कैसे होता है, यही प्रोसेस होती है। लेकिन वो महान बंदा कह रहा था जी कि तुम आईडी पासवर्ड दो और मैं उसे, जिस बंदे को उसने सेल करना है या जो कुछ भी करना है वो चेंज कर देगा। तो पहले तो मुझे ये था कि उसी ने लेना है, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि उसने किसी और बंदे को सेल करना है। वो असल में एक ब्रोकर, एक दलाल है। तो पहली बार उसका तरीका सही नहीं था, बोला कि भाई आईडी पासवर्ड दो और मैं ऐसे वो चेंज कर दूँगा। मैंने कहा मेरे भाई तू बात सुन पहले, तुझे चैनल चाहिए ना, मुझे चैनल बेचना है, तू चैनल ले ले। जो प्रोसेस है 7 दिन की प्रोसेस होती है। ऐसे काम कर, तू मैं तेरी ईमेल आईडी पे वो कर दूंगा, तुझे जो है तेरे नाम पर ब्रांड अकाउंट वैसे बना दूंगा जो भी है। तो तू मुझे रिमूव कर देना, जो अब मैनेजर की वो होता है पोस्ट उस पर से। तो लेकिन नहीं जी, वो बंदा मानने को तैयार नहीं था, बोला आईडी पासवर्ड दो। मैंने कहा तुझे चैनल चाहिए, मैं चैनल दे देता हूँ तुझे, राज़ी हूँ देने को। लेकिन उस ईमेल आईडी पर मेरा कई सारा डेटा है, लाइक मेरे कॉन्टैक्ट्स नंबर्स हैं, और भी कई तरीके का डेटा है, मेरे बैंक अकाउंट लिंक है उस ईमेल आईडी से, बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं यार। तो मैं ईमेल आईडी थोड़ी दे दूँगा तुझे यार, तू पता नहीं किसे चैनल बेचिया, क्या होगा। तो ऐसे होता नहीं ना। मैंने एक बहुत बड़े यूट्यूबर से बात की, अजय राज प्रजापति, नाम सुना होगा आपने। वो एडसेंस वगैरह के इश्यूज़ भी सॉल्व करते हैं लोगों के, और भी काम है ऐसे करते हैं। वो बहुत अच्छे हैं भाई जैसे हैं, मेरे बड़े भाई जैसे। तो उनसे मैंने पूछा कि बंदा ऐसे बात कर रहा है भाई, वो बोले कि ऐसे नहीं होता, 7 दिन की प्रोसेस होती है, जो कि हमें पता था। मैंने अमन भाई से भी डिस्कस किया था, अमन भाई भी बता रहे थे और हमने सर्च भी किया था। तो अजय राज भाई ने सही कहा कि वो 7 दिन की प्रोसेस है, स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ उनकी चैट के साथ का भी मैं। तो उन्होंने सही कहा था, सही था, सेट थी वो अपनी जगह।
मैंने उस बंदे को कहा जिसने चैनल खरीदना था कि भाई 7 दिन की प्रोसेस है, ऐसे दूंगा मैं चैनल, लेकिन वो बोला नहीं भाई आईडी पासवर्ड दो ऐसे ऐसे। तो मैंने सारा डेटा जो है अपना ट्रांसफ़र किया मेरी दूसरी ईमेल आईडी पर। उसने कहा चल ले ले तू भाई, मुझे नीड थी पैसों की, तो ले ले। मैंने इससे सीधी बात पूछी भाई पेमेंट कब करेगा? आईडी तेरे नंबर पर मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, चैनल जो है तेरा अपना नंबर रिमूव करके उस अकाउंट से तेरा नंबर ऐड कर दूंगा, तो तू पेमेंट दे देगा? बोला हाँ। मैंने कर दिया जी उस बंदे का। भैंचो उसने पेमेंट नहीं किया, बोला मैंने किसी और को देना, उसके नंबर पे करके तब दूंगा। उसके नंबर पर भी उसने कर दिया जी। उसके बाद मुझे कह रहा है कि सर OTP जो है तुम्हारे नंबर पर आएगा। मैंने कहा भाई मैंने नंबर तेरा ऐड कर दिया, तो मेरे नंबर पर OTP किस बात का आएगा? मुझे डाउट होने लग गया यार बंदे पर। कहता 7 दिनों तो कैसे होता है? मैंने कहा मुझे तो हुआ नहीं यार, मैंने तो तेरा नंबर ऐड कर दिया, मुझे तो ऐसे कुछ ऐसा गेम हुई नहीं। इससे पहले भी मैंने नंबर चेंज किया है, एक साथ हो जाता, कोई 7 दिन की प्रोसेस नहीं है कि 7 दिन तक पुराने नंबर पर OTP आएगा। भाई जो नंबर मैं दे चुका हूँ, या तो ये होता ना कि चेंज होने में भी 7 दिन लगते हैं, चेंज वेंचुअल यूट्यूब वालों ने एक साथ उसी टाइम पे कर दिया है, OTP 7 दिन तक मेरे नंबर पर आएगा। बकचोदी है तो यार सर यहाँ। मैंने फिर भी कहा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ले लेते। तो भाई साहब अगले दिन मैं चला गया हरिद्वार, मेरा ट्रिप था। सो फ्रेंड के साथ जाना था, बिकॉज हम उसकी डिग्री वगैरह हो गई। सो +2 से हम 12th क्लास से प्लान बना रहे थे कहीं जाने का, फिर लॉकडाउन लग गया, पोस्टपोन हो जा रहा था, पोस्टपोन पे पोस्टपोन। सोचा आप चले जाते हैं। तो वहाँ पर मैं चला गया। वो बंदा कहता 7 दिन लगेंगे पेमेंट आने में, या फिर 7 दिन वेट कर लो, या फिर आपके नंबर पर OTP आ रहा है वो बता दो। मैंने कहा वेट कर लेता हूँ यार। अब उस बंदे की ज़ुबान थी ना यार, मैंने उसको चैनल दे दिया, मैं चाहता था उसी वक्त पेमेंट ले सकता था, मेरा काम वहीं पे ख़त्म हो गया भाई। मेरा काम था उसे चैनल देना और उससे पेमेंट लेना। उस बंदे ने चैनल किसी और को देना था, वो उसकी सरदर्दी थी भाई। वो कह रहा है नहीं ऐसे काम नहीं चलता भैया, वो पेमेंट देगा तब आपको करूँगा। मैंने कहा चल ठीक है, 1 हफ्ता वेट कर लेते हैं। अब उस बंदे की ज़ुबान के दम पे भाई साहब मैं हरिद्वार में मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया यार। इसके अलावा और भी सारे मैंने कई सारे उड़ते तीर ले लिए अपने तशरीफ में उस बंदे की ज़ुबान के भरोसे पे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ जी, हरिद्वार से आए, मैंने उसे चलो कह दिया कि 1 हफ्ता होने से 1 दिन पहले ही मैंने उसे कह दिया कि चल OTP आ रहा है, मैं तुझे OTP बता देता हूँ, ले लिया, कोई बात नहीं। OTP भेज रहा है जी, मैं बता रहा हूँ उसको। भाई साहब मानोगे नहीं, 15 से 20 OTP उस माँ के लाल ने भेज दिया मुझे। मैं भाई डाउट में पड़ गया, भाई इतने सारे OTP आ रहे हैं, भैंचो चल क्या रहा है, माजरा क्या है? मैं उससे पूछूं, कहता भाई पता नहीं क्या हो रहा है, ये है वो है। मैं बताता रह गया, मैं कहा लेता रहे यार। एट द एंड जी वो बोला कि जो बंदा लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, जिसको वो बंदा बेच रहा है चैनल, और वो बंदा बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है, उसने इतनी कोशिशें कर ली लॉगिन करने की और पासवर्ड ID चेंज करने की कि यूट्यूब वालों ने चैनल ही डिसेबल कर दिया जी। तो वो महाराज ने हमारा चैनल डिसेबल करा दिया। उसके बाद मैं कह रहा भाई मेरी पेमेंट तो कर दे भाई, मैंने तुझे चैनल बेचा है, तूने किसी और को बेचा, उसने तुझे पेमेंट नहीं की, तो इसका मतलब ये थोड़ी तू मुझे पेमेंट नहीं करेगा यार। तो मुझे तो पेमेंट करना। हफ्ते से मैंने तुझे 1 वीक का टाइम दे दिया, 1 वीक हो गया था, 6 दिन बाद ही मैंने कहा था OTP तू दे, लेकिन फिर 7वां दिन हो गया, पूरा 1 वीक हो गया उसके बाद, तब भी मैं कह रहा कैसा। कहता नहीं भाई डिसेबल हो गया चैनल, अब कोई लेगा नहीं, ये है वो है। मैंने कहा देख भाई, मैंने मेरी बाइक, मैंने मान ले एग्जांपल दिया कि मान ले मेरी बाइक है, मैंने तुझे बेची भाई, मैंने सही सलामत बेची, ठीक है। अब तेरा काम बनता है मुझे पेमेंट करना उस बाइक की, लेकिन तू भैंचो किसी और को बेच रहा है और कह रहा है कि वो बंदा तुझे पेमेंट करेगा और तू मुझे करेगा पेमेंट। फिर मैंने कहा चल ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन मैंने मेरी सही सलामत बाइक तुझे दी और तूने वो बाइक किसी और को दी सही सलामत, और उस तीसरे बंदे ने बाइक का एक्सीडेंट कर दिया, डेंट डाल दिया, और वो टूटे हुए बाइक के टुकड़े तू लेकर के मुझे कह रहा है कि अब तू पेमेंट नहीं करेगा, चाहो तो चैनल ले लो, मतलब बाइक ले लो। है मतलब मैं चूतिया दिखता हूँ क्या यार? मेरे माथे पे C लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, हद कर रहा है। फिर भांचो कमर सिखाने लग गया, कहता देखिए भैया बाइक एक लाइबिलिटी है, चैनल एक एसेट है। मैंने कहा मुझे कॉमर्स मत सिखा भाई, मैंने कॉमर्स किया है। फिर वो एग्जांपल देने लग गया नौकर का, कहता मान लो कि आपने मुझे एक नौकर दिया घर पे रखने के लिए, लेकिन उसने बर्तन मांजने से पहले ही वो मर गया, तो उसे पेमेंट कैसे करूं? मैंने कहा देख मेरे भाई, वो मरा ऐसे नहीं है, तूने उससे तेरे बर्तन ही धुलवा लिए, तूने उससे तेरे बर्तन भी धुलवा लिए, उसके बाद तू तेरे पड़ोसी के बर्तन भी धुलवाने लग गया, इसलिए वो मरा। बात ये होनी थी ना कि तूने तेरे बर्तन धुलवा लिए तेरे करके, तो उसे पेमेंट करना भाई। सारा दिन वो तेरे बर्तन धोता रह गया, वो तो थक गया, ना तूने उसे पेमेंट की ना कुछ खिलाया, उल्टा अपने पड़ोसियों के बर्तन वो धुलवा रहा है, वो तो मरेगा ही ना यार, वो तो चक्कर खा के मर जाएगा, गिर जाएगा। तो ये चीज हुई ना यार, यही सीन है। अब वो बंदे ने चैनल डिसेबल कर दिया, बोला चैनल ले लो, मेरा क्या? मैंने कहा चैनल ले लूं? भाई चैनल तूने डिसेबल करा दिया है यार, ऐसे कैसे ले लूं?
कहता 1 साल लगेगा इनेबल होने में। मैंने 1 साल मैं क्या करूँगा भाई, मैं किसकी माँ को मासी कहूँगा अब? हाँ तो सीधी बात है यार, मैं तो उसे चैनल बेचा है यार, तो मेरी पेमेंट करने का उसका वो बनता है ना। फिर वो अपना सुनाने लग गया, कहता कि मैं तो धमकी दे दी भाई, मैं तो पुलिस केस करूँगा, मेरे पास सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, सारी कॉल्स रिकॉर्डिंग है कि मैंने तुझे चैनल बेचा, डील हुई थी तू कि मैं तुझे चैनल दूंगा तो मुझे पेमेंट देगा, तूने पेमेंट दी नहीं तो मैं तो पुलिस केस कर दूंगा। मैंने उसे धमकी दे दी भाई सरेआम। तो कहता देखो मैं धमकी से डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी जगह सही हूँ और आप भी अपनी जगह सही हैं। इसमें मैं बोला वो कहता और सत्य को डरने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपना पक्ष रखने लग गया, कहता कि आपने मुझे चैनल दिया, मैंने किसी और को दिया जिसे बेचना था, अब उस डिसेबल हो गया, वो ले नहीं रहा, वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो वो मुझे कैसे कर दे पेमेंट। तो मैंने कहा देख मेरे भाई, तू धंधा करने बैठा है, ऐसे धंधा नहीं चलता है, थोड़ा जिगरा रखना पड़ता है। अब मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि मानो मैं कपड़े का काम करता हूँ, और एग्जाम्पल नहीं, मैं सच में करता हूँ। अगर मान लो कोई कस्टमर हमसे मान लो टी-शर्ट ले जाता है, कोई कपड़ा ले जाता है, तो हम उसे पहली बार चेक करा कर देते हैं कि देख भाई चेक कर ले, कहीं छेद वेद ना हो, कटी फटी ना हो, तब देख कर ले, बाद में कहीं आ जाए कि फटी हुई मिली है। पहली बार चेक करके देते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ चोमू लोग आ जाते हैं कह करके कि फटी हुई है। वो खुद कैसे करके फाड़ कर ले आते हैं कुछ करके, लेकिन हमें क्या देते हैं कि फटी हुई दिया आपने। हम फिर भी उसे बहस नहीं करते हैं चूतियों की तरह, हम जिगरा रख के खुद को घाटा डलवा कर उसे दे देते हैं कि नहीं ले ले भाई, चेंज करके दूसरी ले ले। इतना जिगरा रखना पड़ता है बिजनेस में भाई। अब उसकी वजह से, मैं तो उसका क्लाइंट हूं ना यार उस बंदे का, अब उस बंदे की वजह से मेरा लॉस हुआ है यार, मेरा चैनल गया है, तो भरपाई कौन करेगा? एक बात ये है ना। ये दूसरी बात है फिर भी, पहली बात तब भी वही है कि मैंने उसे चैनल बेचा तो उसका फर्ज बनता है पेमेंट करना, लेकिन फिर भी यार उसका ये भी फर्ज बनता है कि मैं उसका क्लाइंट हूँ, मेरा नुकसान हुआ उस करके, तो वो पेमेंट की भरपाई करे यार, नुकसान की भरपाई करे। वो भैंचो कर नहीं रहा यार। लेकिन एक बार मैं भी सोचने पड़ गया कि चलो यार कहीं वो बंदा सही ना हो, या फिर मैं गलत ना सोच रहा। मैंने अमन भाई से बात करी, बिना उन्हें कुछ कैसी का ये सीन बता दिया। मैंने अपनी थिंकिंग अपनी विचारधारा नहीं बताई। अमन भाई भी सीधा ही बोले कि भाई ये धंधा करने का ढंग नहीं है उसका, सही तरीका नहीं है उसका, धंधा करने बैठा है वो, कोई छोटी मोटी ऐसी बात नहीं है, जिगरा रखना पड़ता है। अब वो कोई नया तो काम शुरू किया नहीं उसने चैनल खरीदने बेचने का, और लोग भी करता है, वो मुझे बता रहा था। तो पैसा उसने कमाया है ना, और लोगों के चैनल भी खरीद बेच करके, तो इतना तो जिगरा रखना चाहिए ना कि अगर किसी उसके क्लाइंट का उसकी वजह से लॉस हुआ तो वो भरपाई कर सके। अभी मान लो मैं ऐसे काम करता हूँ उसकी जगह चैनल खरीदने बेचने का, मान लो आप जो वीडियो देख रहे हो, आप आपका चैनल मुझे सेल करते हो, तो मेरा फर्ज बनता है आपको पेमेंट करना। मैं मान लो ब्रोकर या कुछ भी हो, किसी और को सेल करना है, मैंने आपसे ले लिया, मैं आपको पेमेंट करूंगा। मैंने अपने नाम पर चैनल करा लिया अपने नंबर पर, तो आपका नंबर हटा के अपना नंबर ऐड कर दिया, तो मैं आपको पेमेंट तभी कर दूंगा। मैंने आगे जिसको बेचना है मैं उसके नाम पे चैनल करूंगा, उसके नंबर ऐड करूंगा, तो उससे पेमेंट मैं बाद में लूंगा। ये गेम होगी ना। लेकिन वो बंदे की तरीके ही बच्चों वाले हैं। फिर भी चलो कोई बात नहीं, वो तरीका तब चलता है जब प्रोसेस पहले वाली हो कि ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं दी, चैनल सीधा ट्रांसफर किया उसकी ईमेल आईडी पे, वो तब गेम चलती है। चैनल ट्रांसफर होने पे के बाद पेमेंट हो रही है तो 7 दिन के बाद। इस वाले तरीके में तो सीधा होनी चाहिए यार। तो समझे, सीधा कहा कि इतना वेट कोई नहीं करता है, 7 दिन तक ये करेगा, तो इसलिए मैंने उसे आईडी पासवर्ड दे दिया ऐसे करके कि चलो ठीक है। फिर अगर कोई खरीदने वाला 7 दिन तक वेट नहीं करेगा कि उसका ब्रांड अकाउंट उसके नाम पर हो जाएगा 7 दिन में, तो फिर बेचने वाले पेमेंट के लिए 7 दिन वेट नहीं कर सकता ना, तो पेमेंट भी इंस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर मैं ऐसे काम करता तो मैं इंस्टेंट पेमेंट देता भाई बेचने वाले को। लेकिन फिर भी अगर उसके वाला तरीका भी होता, तो अगर आपने मुझे चैनल बेचा है आपका और मैंने किसी और को बेचा और उस बंदे की वजह से आपका चैनल डिसेबल हो गया, तो मैं अपने दम पर भाई, अपने जिगर के दम पर आपको वो पेमेंट देता, आपको वो आपका नुकसान की भरपाई करता जितना नुकसान हुआ आपका। और उतना नहीं दे सकता तो कम से कम कुछ तो करता। और बात मेरे भाई पैसों की नहीं है, 2500 रुपए के लिए मरा नहीं जा रहा मैं। वो कोई भी नया प्रोजेक्ट हमने वो करना होता है ना, बजट बनाना होता है, जब तक वो प्रोजेक्ट रिलीज नहीं हो जाता तब तक हमें दिक्कत रहती है, हर प्रोजेक्ट में रहती है। बालवीर के टाइम पे भी रही, बालवीर के सीजन 3 के टाइम पे भी। लेकिन एक बार प्रोजेक्ट रिलीज हो जाए ना, उससे अर्निंग होती है, उसके बाद पैसा गिरता है भाई। यूट्यूब पैसों का पेड़ है, उसके बाद गिरता है, उसके बाद हमें दिक्कत नहीं रहती है। ये मुश्किल टाइम बस थोड़ी घड़ी तक का ही था। मैंने तो उसे कह दिया, अभी वीडियो में भी कह रहा हूँ भाई कि अभी 1-2 वीक तक हमारा वो समय चल रहा है, हमें जरूरत है पैसों की, साफ कह रहा हूँ मैं। उसने पेमेंट कर दी तो ठीक है, अगर नहीं करी उसके बाद करने की लोड़ नहीं भाई तुझे। अगर तू भी वो भाई वीडियो देख रहा है जिसे चैनल दिया था मैंने, बालवीर टॉक, तो ये अगर वीडियो देख रहा है तो सुन ले। अभी जब तक 1-2 वीक तक मेरी जिंदगी का वो समय चल रहा है, मुझे इन्वेस्ट करने के लिए, बजट बनाने के लिए जरूरत है पैसों की। अगर उसके अब तक तू कर सकता तो कर दे, अगर अब नहीं करेगा उसके बाद जरूरत नहीं भाई।
दान कर दियो किसी को मेरी ओर से। अगर और पैसों की लोड़ हो, कम पड़े तो मुझे मैसेज कर देना, तुझे कर दूंगा 10-20 हज़ार और पेटीएम कर दूंगा, तेरा बैंक अकाउंट बताना, डाल दूंगा, दान कर देना खुलकर। पैसों की परवाह मैंने जिंदगी में नहीं की। मेरे दोस्तों से पूछ सकते हो, फैमिली वालों से पूछ सकते हो, जिंदगी में कितना खर्चा हो रहा है, दोस्तों के साथ बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, कभी परवाह नहीं की भाई। पैसा तो मेरे लिए भाई, मैं महादेव की तरह हूं भाई, बिल्कुल कागज के समान है पैसा, मैंने परवाह नहीं की। मेरी नज़र में अच्छाई, बंदे की जुबान, बंदे के भाव का वैल्यू है, उसके संस्कारों की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू नहीं भाई। कोई अच्छा बिहेव कर रहा है, सही से चल रहा है मेरे साथ, मेरे लिए बहुत है इतना। और तू भाई यार एक बंद, तू खुद सोच यार, बॉलीवुड टॉप, तुझे ये बात बता रहा हूँ मैं, देख अगर वीडियो देख रहा है तो। और गाइस आप भी सुनिए, अगर कोई यूट्यूबर ऐसे ही अपना चैनल नहीं बेचेगा, तुम समझ सकते हो कि क्या मजबूरी रही होगी मेरी, और तब जाकर बेचा है। और मुझे चैनल खोने का भी दुख नहीं है भाई, मेरा तो कोई चक्कर नहीं, बैकअप का चैनल था, मेन चैनल चल रहा है मेरा, ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा चलेगा, और प्रोजेक्ट डालूंगा तो मुझे दिक्कत नहीं है। मेरा तो दूसरा चैनल का, उस पर कंटेंट भी नहीं डाल रहा था 1.5 साल से मैं। लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा, मेरा 2500 का लॉस हो गया, भाड़ में गए 2500 रुपये, मेरे लिए कोई ज़्यादा नहीं है। प्रोजेक्ट आने तो एक बार बारिश होगी, पैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है हमें। मेन मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। मान लो कोई और बंदा चैनल बेचता, मेरा तो चलो मेन चैनल मेरे पास है, सेकंड चैनल बेचा जिस पर मैं काम भी नहीं कर रहा था। लेकिन अगर कोई और बंदा उसे चैनल देता, मान लो कोई यूट्यूबर है, वो 2-3 साल से मेहनत कर रहा है, उसने 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर गेन किए हैं, वो 10-20 हज़ार रुपया महीने का कमाता है चैनल के थ्रू, उसे पैसों की जरूरत है, सख्त कॉन्टेंट डाला है, और वो उस बंदे को चैनल बेच देता है अपना, और वो भैंचो ऐसे ही करके उसका चैनल डिसेबल करवा देता है, और उसे ना पेमेंट करता है, पेमेंट छोड़ो जितना नुकसान हुआ है थोड़ी बहुत भरपाई भी नहीं करता है। तो वो बंदा तो भाई ना घर का रहेगा ना घाट का, वो किसकी माँ को मौसी कहेगा भाई। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, किसी और का से लॉस ना हो जाए। मेरा तो कुछ नहीं, मेन चैनल मेरा चल रहा है, मेरा कुछ वो नहीं क्या भाई, 2500 रुपये ज्यादा बात नहीं है मेरे लिए, अभी जरूरत है तो ज्यादा है, लेकिन इसके बाद नहीं है। सीधी सी बात है यार, आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, आप लोग भी ऐसे सेल करोगे, आप में से कोई भी हो नॉर्मल बंदा है। और अमन भाई ने एक बात कही कि क्या पता सबके साथ वो बंदा ऐसा करता हो, क्या पता जो उसने एक डिसेबल अकाउंट उसके बाद पड़ा हो, और मेरा जो ईमेल आईडी थी उस डिसेबल अकाउंट पे उसने ट्रांसफर कर दी, मेन चैनल उसने किसी और को सेल कर दिया, रख लिया, और जो डिसेबल अकाउंट पहले से था उस पर मेन आईडी उसने वो कर दी, ट्रांसफर कर दी, जो कि हो जाती है, हमने भी करी हुई है। यो प्रोडक्शन चैनल की ईमेल आईडी हमने चेंज करी हुई है 2-3 साल पहले। चैनल के साथ इशू हो गया था एक मोनिटाइजेशन से रिलेटेड, तो हमने ये चीज़ की थी, हो जाती है। तो क्या पता उसने किसी पहले से डिसेबल अकाउंट पर हमारी जो ईमेल आईडी है वो ट्रांसफ़र कर दी, और मेन जो हमारे चैनल था सब्सक्राइबर थे किसी और आईडी पर उसकी पर ट्रांसफ़र कर दिए, और वो सबके साथ ऐसा करता है, सबके पैसे मारता हूँ। अमन भाई ने ये बात बताई। तो देख भाई, सीधी सी बात है, मुझे नहीं पता तू सही है गलत है, तू फ्रॉड करता है सबके साथ या नहीं, हो सकता है सच में तुझसे गलती हुई हो भाई। कोई तरीका नहीं है धंधा करने का, जिगरा होना चाहिए। जो बात मैंने कही ना नुकसान की भरपाई करने की, मेरे पैसों का लॉस नहीं है भाई। 1-1.5 वीक में तू कर देता है तो अच्छी बात है, मैं तेरी लंका लगा सकता हूँ भाई, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। एक कॉल घुमानी है, घर से उठा के ले जाएंगे तुझे, पता नहीं है तुझे इसकी क्या चीज़ है, समझा। बाकी सीधी सी बात है, जो भी है अगर इस तरीके से काम करता हो तरीका बदल ले, ऊपर वाला सब देखता है ना। अगर तू सबके साथ फ्रॉड करता है तो, और अगर तुझसे गलती से हुआ है तो अगर तू कर सकता है तो नुकसान की भरपाई कर दे। अगर नहीं कर सकता, तेरे पास इतनी औकात नहीं है, तेरे पास इतनी पैसा नहीं है, 2500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है यार, मेरे ख्याल से कुछ बड़ी बात नहीं है। अब है बिकॉज एक एक पैसा मेरे लिए कीमती है भाई, एक एक पैसा, एक एक कौड़ी मेरे लिए कीमती है यार, बिकॉज इन्वेस्ट करना है, बड़े बड़े कॉस्ट्यूम्स बनाने हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बनानी है, सेटअप रेडी करना है अलादीन रिटर्न्स का और आगे वाले प्रोजेक्ट्स का, मुझे नीड है इसलिए, वरना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। अगर तू पे कर सकता है नुकसान की भरपाई तो कर दे, अगर तू अपनी जगह सही है। गलती से तुझसे और दो तेरे बदले से डिसेबल हुआ तो नुकसान की भरपाई कर दे, मेरी पेमेंट कर दे अगर कर सकता है। अगर नहीं कर सकता तो प्यारे से शब्दों में कॉल करके मुझे सॉरी बोल दे, सॉरी एसके भाई, मेरे पास इतना पैसा नहीं है आपको दे सकूं, तो मैं तेरी स्थिति को समझूंगा, तुझे माफ़ तो नहीं करूंगा, चल छोड़, लेकिन ठीक है चलो यार। मेरी टीम वाले कहते हैं माफ़ कर दो, बच्चा है मुझसे 5 साल छोटा, इनफैक्ट वो बंदा, उसके आधार कार्ड की फ़ोटो वगैरह भी मैंने मंगवा रखी है, सब कुछ है मेरे पास, मैं केस कर सकता हूँ चाहूँ तो उस पर। उसने खुद जुबान में कहा चैनल उसके नंबर पर ईमेल वो ट्रांसफ़र करने वाले पेमेंट करेगा, उसने करी नहीं। लेकिन छोड़ो, लगाने को लंका लगा सकता हूँ उस बंदे की मैं, लेकिन सीधी सी बात कर रहा हूँ भाई, मेरी टीम वाले कहते हैं माफ़ कर दे, मैं माफ़ नहीं करूँगा। मेरी थिंकिंग ओजा सर वाली है, वो कहते हैं ना कि माफ़ करना भगवान का काम है, आई एम नॉट ए गॉड, मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन फिर भी ठीक है, मुझसे माफ़ी मांग ले कॉल करके, अगर तू नहीं पेमेंट कर सकता तो
अगर तेरे पास इतने पैसे हैं, इतना भगवान ने तुझे काबिलियत दी है, तो भाई एक बिजनेसमैन होने के नाते तो भाई जो भी है ना, दलाल है तू जो भी काम कर रहा है, तो इतना जिगरा नहीं है तो माफ़ी मांग ले मुझसे, सॉरी कह दे मुझे कॉल करके, आराम से देखी जाएगी। और अगर नहीं ऐसा करता, अगर तू पेमेंट दे सकता तो पेमेंट कर दे, ठीक है ना। मैंने अपनी स्थिति बता दी, तेरी जगह मैं होता तो मैं क्या करता। और गाइस, दर्शक लोग, आप बताओ, आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते, या उस बंदे की जगह आप होते तो आप क्या करते। अब मुझे बताओ, मैंने ये वीडियो बनाकर सही किया नहीं। मेन मकसद आप लोगों को अवेयर करना था। किसी बंदे को चैनल आईडी पासवर्ड ऐसे मत दो आप भाई, मत दो। और वो बंदा मुझे कह रहा है कि भाई ये चैनल वापस ले लो। भैंचर मैं डिसेबल चैनल करूंगा क्या, गले में टांग कर फिरूंगा क्या उसको? हाँ, हद कर रहा है यार। बाकी आप लोग बताओ क्या सही है क्या गलत है, और प्लीज़ साथ दो। और अगर आप कहोगे कि उस बंदे का नंबर या कुछ दूँ, मैं नंबर भी आपको दे दूंगा। उस बहन के टेबल को तंग कर देना कॉल कर आप, जो भी सीन है, ठीक है ना। बाकी देखी जाएगी, सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कोई चक्कर नहीं, पैसों का भी चक्कर नहीं है। 1-1.5 महीने तक तंगी रहेगी। बस मेरे उसूल ही मुझे मार देते हैं यार, किसी से उधार नहीं लिया करता मैं, ठीक है। बस चल रहा है, ईश्वर की कृपा है बस। और उसूलों के साथ ही ज़िंदगी काटो तो अच्छा रहेगा। और अभी कुछ चीज़ें सही से चल भी रही हैं, कुछ सरप्राइज प्लान किए आप लोग के लिए, जो सही से कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ नहीं चल रही। ईश्वर की कृपा रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। और बाकी सपोर्ट करो आप लोग। मुझे बताओ, अगर उस बंदे का नंबर मांगोगे, मैं नंबर दे दूंगा, उसे तंग कर देना, कॉल कर करके लंका लगा देना साले की। पता लगना चाहिए कि भाई योयो प्रोडक्शंस के साथ कुछ हुआ, और योयो प्रोडक्शंस की ऑडियंस कितनी एक्टिव है। हम सुपर हीरोज कंटेंट बनाते हैं, और हमारी हर एक ऑडियंस का एक बंदा, 34,000 सब्सक्राइबर है, उसमें 34,000 में से एक बंदा सुपर हीरो है। उसके पास सुपर पावर है भाई। सुपर पावर जादुई शक्तियों वाले नहीं, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, और सुपर पावर है वो बंदा, कुछ भी कर सकता है और अच्छाई के मार्ग पर चलता है। जो भी सीन है भाई मुझे बताना, मैं नंबर दे दूंगा, लंका लगा देना साले की। पता लगना चाहिए उसे, किसी और के साथ स्कैम करने से पहले सोचे हज़ारों बार, जो भी सीन है। बाकी उसको भी मैं बता रहा हूँ, अगर दे सकता तो पेमेंट कर। ऑडियंस लोग आप भी कमेंट में बताना क्या सही है क्या गलत, क्या उसे पेमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जो भी सीन है। अगर मेरी कहीं गलती दिख रहा है तो मेरी गलती बता दो, कोई बात नहीं, बता दो। बाकी मैं सही हूँ मेरी जगह, मुझे पता है। और अमन भाई का भी वही थिंकिंग थी, वो देख करके वो भी सेट हो गया। बाकी देखी जाएगी यार। बताओ मुझे, मैं नंबर बता दूंगा उसका, लंका लगा देना साले की, बता देना कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी वीडियो में। और न्यू स्केड्यूल मैंने कम्युनिटी टाइम में डिस्कस किया आपके साथ, कैसे वीडियोस आया करेंगी। जय श्री राम। वैसे अगर ईश्वर की कृपा सब कुछ रहेगा तो साथ देना गैस। इस समय आपके सपोर्ट की ज़रूरत है इस सब चीज़ों में, मैंने कभी नहीं कहा। और ये वीडियो मैं आप लोगों के भी एंड में बता रहा हूँ भाई। लोग कहेंगे सिंपैथी के लिए बना रहा है, वो खुद बंदा कहेगा, मैं खुद कर रहा हूँ हाँ सिंपैथी के लिए बनाई है भाई। और जितने का लॉस हुआ है उससे डबल ट्रिपल 10-20 गुना ज़्यादा पैसे कमाने के लिए बनाई है। मैं मोनेटाइजेशन डिसेबल नहीं, ऑफ नहीं करूंगा इस वीडियो की कि पैसा ना आए, ये है वो है। साफ कर रहा हूँ भाई, पैसे कमाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, सिंपैथी लेने के लिए बना रहा हूँ। और साथ ही साथ अपनी ऑडियंस को अवेयर करने के लिए बता रहा हूँ, जो भी इस बंदा इस वीडियो को देख रहा है, कि भांचो अपना चैनल ऐसे किसी को मत दो। मेरा तो मेन चैनल चल रहा है, कोई इतना वो नहीं हुआ लॉस मुझे। आप लोगों का चैनल अगर होगा, मेहनत की होगी पागलों की तरह, सालों साल आपने खून पसीने में ऐसे इस धूप के नीचे खड़े रहकर वीडियोस बनाई होगी, बिना ठंड धूप पसीने की परवाह किए, और ऐसे भैंचर कोई आपका चैनल को बर्बाद कर देगा, दुख होगा आपको। मेरे पास तो मेन चैनल है, ठीक है। अगर आप जैसे बंदे के पास मेन चैनल हो, आप किसकी माँ को मासी कहोगे, ये बात है। अवेयर रहो आप लोग। मैं तो पैसा कमा लूंगा भाई, 2500 की बात है, उससे कहीं गुना जा रहा है, इस वीडियो से कमा लूंगा, देखना तुम, कमा लूंगा। और सिंपैथी ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ गाइस, हाथ जोड़ के प्लीज सिंपैथी दो मुझे। देखो रो रहा हूँ मैं, है ना, सिंपैथी के लिए बना रहा हूँ वीडियो, देखो, ठीक है। बाकी कमेंट करो, बताओ जो भी आपका मत है बताओ। और जय श्री राम।